अस्पतालों का काला सच लेकर आज मैं आपके सामने ये आ चुका हूँ और आज मैं आपको बताऊँ कि अस्पताल वाले आपसे कैसे पैसा ठगते हैं और कैसे आपको पैसा मतलब आपसे पूरा जितना भी पैसा आपने बटोर कर अपना पूंजी रखा है, सारे पैसों को वो ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए आज का वीडियो मैं गुजारिश करूँगा कि पूरा वीडियो देखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए कि जो भी लोग अगर ऐसा काम कर रहे होंगे गलत, उन तक ये वीडियो पहुँच जाए, उनमें थोड़ा-सा मानवता बचा हो, तो वो वीडियो देखकर ये चीज़ को बंद कर दें। मैं ये सारे हॉस्पिटल के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ, बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जो अच्छा काम करते हैं। मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन जो गलत काम करते हैं मैं उनको गलत ठहरा रहा हूँ। तो आप वीडियो देखकर आप खुद साबित कर लीजिएगा, खुद समझ जाइएगा कि आप सही का काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज के डेट में हॉस्पिटल में इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको सरेआम लूट लिया जाएगा, इसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा। आज मैं एक अपना ही इंसिडेंस बता रहा हूँ। आज मैं अपने एक दोस्त मेरी दोस्त की मम्मी है, उन्होंने मतलब गलती से ज़हर खा लिया था। मतलब रेट रैट पॉइज़निंग होता है, वो खा लिया था। जिससे मतलब उन्होंने हॉस्पिटल में वो बड़े अस्पताल में चल गए। मैं नाम नहीं लूँगा, नाम नहीं लेना है। बड़े अस्पताल में वो चली गई। अस्पताल वालों ने पहली बात तो एट्रोपिन लगा-लगा कर उनको मतलब अनकॉन्शियस रखा और उनको मतलब होश में नहीं आने दिया। और इलाज हुआ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पेशेंट खराब हो गए, पेशेंट में दिक्कत हो गया, नहीं। लेकिन पेशेंट खुद ब खुद बोल रही है कि हम बेहोश बार-बार पता नहीं क्यों हो रहे थे जबकि हम अच्छे थे। दूसरी बात ये कि पैसा जब उनसे लिया गया, पैसा आप सोच सकते हैं पॉइज़निंग ट्रीटमेंट का कितना होना चाहिए? 12,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपया का ट्रीटमेंट का लगाया खर्चा सिर्फ़ हॉस्पिटल का। और इसमें चलिए मान लीजिए 50,000 रुपए लग भी गया, तो पैसा 50,000 लगा कहाँ, उसके बारे में हमको मतलब बुलाया, मेरा ही फ्रेंड था कि भाई ज़रा हम पढ़े-लिखे नहीं हैं, गरीब वर्ग का लोग था, उतना पढ़ा-लिखा नहीं था। तो हॉस्पिटल वाले सोचे कि चलो अच्छा मुल्ला आ गया, पैसा कमा लेंगे। तो वहाँ पे मैं गया, बिल को जब मैं देखा, बिल में देख रहा हूँ तो उन्होंने 2 दिन मात्र पेशेंट को रखा था। 2 दिन का चार्ज की जगह उन्होंने 3 दिन का चार्ज लगाया हुआ था। जैसे आईसीयू का चार्ज अगर पर घंटा के हिसाब से या पर डे के हिसाब से है, तो 2 दिन पेशेंट रहा है आईसीयू पे तो आईसीयू का 2 दिन का ही चार्ज लगना चाहिए। लेकिन उन्होंने 3 दिन का चार्ज लगाया था। इतना आप समझ लीजिए, इतना बड़ा स्कैम होता है हॉस्पिटल में। डायटीशियन चार्ज अलग, सिर्फ 1 दिन या 2 दिन के लिए डायटीशियन चार्ज, वो भी ₹1000। ऑक्सीजन चार्ज तो चलिए समझ में आता है, और भी ऐसे-ऐसे चार्ज मैं यहाँ पे बिल भी देखूँगा तो लगा दूँगा। बिल देख के आप खुद हैरान हो जाएँगे कि इतना चार्ज होता है। हॉस्पिटल वाले इतना दवा मँगवा रहे थे कि क्या आप सोच नहीं सकते हैं, सिर्फ़ नॉर्मल पॉइज़न ट्रीटमेंट के लिए। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हॉस्पिटल वाला का फ़र्ज़ है कि वो कितना भी दवा मँगवा सकते हैं, कोई भी दवा, क्योंकि हम तो डॉक्टर हैं नहीं कि हमको ज़्यादा पता होगा। लेकिन कॉमन मैन को इसी तरीक़ा से लूटा जाता है। वो उसने क्या किया कि जब भी दवा मँगवाता था तो वो चेक नहीं करता था कि कौन-सा दवा आ रहा है, कौन-सा दवा नहीं आ रहा है। फट-फट दवा गया, फट-फट आया, आईसीयू में किसी को घुसने नहीं दे रहा था। तो ये गलत चीज़ है। पेशेंट को अधिकार है, यूएन भी कहता है, यूनाइटेड नेशन भी कहता है कि आपको अधिकार है, पेशेंट को अपना अधिकार जानने का पूरा हक है कि वो अपना दवा कितना यूज़ हुआ, कितना नहीं यूज़ हुआ, कितना मतलब पैसा लगने वाला है, सारा चीज़ के बारे में डॉक्टर या फिर जो रिसेप्शनिस्ट है हॉस्पिटल में वो उनको जानकारी दे। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मतलब जानकारी भी नहीं दी। वो तो मैं गया, तो मेरे जाने पर उन्होंने देखा कि हाँ, थोड़ा पढ़ा-लिखा आदमी आया हुआ है, तो उन्होंने खुद माइनस कर दिया, रेट माइनस कर दिया, पर डे के हिसाब का जो चार्ज लगाया हुआ था, वो माइनस कर दिया। दवा का जो दवा यूज़ नहीं हुआ था, उसको रिटर्न किया। बहुत सारा दवा तो समझिए तो ऑटोमैटिकली आईसीयू से कैसे गायब होता है, मैं बताऊँ, क्या बताऊँ मैं आपको। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि ये सब स्कैम से बच के रहिए। ज़्यादा मतलब पैसा लुटाने का शौक अगर है आपको, तो आप लुटा सकते हैं आँख बंद करके, लेकिन अगर पैसा बचाना है और पेशेंट को भी बचाना है, तो आप अस्पताल में जाइए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ प्राइवेट अस्पताल खराब है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, थोड़ा-मोड़ा गलती से ही आपकी मतलब ये हो सकती है। कोई पढ़े-लिखे आदमी को बुला लीजिए, देख लीजिए, उनको पूछिए कि भैया ये बिल ठीक है ना? मतलब ऐसे करने से आप थोड़ा कुछ पैसा बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल से ही दवा लेना है, ऐसा भी नियम है। आप ज़रूरी नहीं, हॉस्पिटल वाले अगर दवा लिख रहे हैं, तो आपको हॉस्पिटल से ही लेना है। आप बाहर से भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मना कर दिया गया था। लेकिन क्या ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी बच के रहिए। जब भी अगर ऐसा लगता है, तो उनसे आइटेमाइज़्ड बिल माँगा कीजिए, आइटम वाइज़ बिल माँगिए। मना कर देते देने से,
तुरंत आप शिकायत कर सकते हैं। उनका देने का पूरा हक है और पूरा वो आपको देंगे। साथ ही साथ उनको आप डायरी भी माँग सकते हैं, जिसमें डायरी में लिखा हुआ रहता है कि ये करने का इतना चार्ज लगेगा, ये करने का इतना चार्ज लगेगा। ये सब तो कंप्यूटराइज़्ड बिल रहता है, इसको अपने से एडिट करके भी लोग लगा देते हैं। तो ये वीडियो से अगर आप जितना सीखें, वीडियो को शेयर करिएगा, भर-भर के शेयर करिए और इन अस्पतालों को सुधरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये वीडियो उन तक पहुँचाइए, उनको सुधारिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। ऐसे ही अपने भाई का साथ देते रहें। धन्यवाद।